नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर से रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है। अब देखिए, आपने देखा था मार्च के लास्ट में ही जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 शुरू होने वाला था, उसके पहले ही बहुत बड़ी मात्रा में रिजर्व बैंक ने कटौती की थी। तो ये हमारे पास कुछ क्या नंबर्स देखने को मिले थे, जिसमें तकरीबन 4.25 लाख करोड़ रुपए क्या किए गए थे, मार्केट में डंप करने की कोशिश की गई थी आरबीआई के द्वारा, है ना। बैंकों को रियायत दी गई थी ताकि लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहे, है ना। अब देखिए फिर से हम रेट्स को देख लेते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, रेपो रेट को 4.40% कर दिया है। मैंने आपको बताया था रेपो रेट वह दर होती है जब कोई भी कमर्शियल बैंक कुछ पैसा कहां पर जमा करता है भाई, कहां पर जमा करता है, रिजर्व बैंक पर जमा करता है ना। अब दूसरा क्या होता है, दूसरी होती है रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या होती है, यह वह दर होती है जब कोई भी कमर्शियल बैंक कुछ पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करता है तो उसमें उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। इसे ही 0.25% कम कर दिया गया है। इट मीन इसे कर दिया गया है 3.75%। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो बेसिकली है वो 4% है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ एक साल के लिए कितना कर दिया गया है, 3% कर दिया गया है, ठीक है। क्यों, वही कोरोना की वजह से। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यह है 4.65%। इसमें क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक सिर्फ 24 घंटे के लिए किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमएसएफ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यह है 18.25%। इसमें क्या होता है, बैंक के पास जो टोटल पैसा होता है उसका मतलब 18% उनको कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, और कुछ सेक्टर्स डिसाइड करती है सरकार, प्राइमरी सेक्टर, बीच बीच में उसकी लिस्ट आती रहती है, उसमें सरकार को क्या करना है, बैंक को अपना पैसा उसमें जमा करना होता है। तो ये जो बेसिक रेट्स हैं जिनसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करके रखता है, मार्केट में महंगाई दर को कंट्रोल करके रखता है, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अधिकतर हो क्या रहा है, ये जो छोटा सा जो माइनर चेंज है 0.25% वाला, ये बहुत से लोग देख नहीं पा रहे हैं, है ना। अधिकतर मैं देख रहा हूँ सारे लोग सोच रहे हैं 4% है, 4% की 4% नहीं है, कितनी हो गई है, 3.75%। अब हम देख लेते हैं रिजर्व बैंक के विषय में। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपको पता है 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय पड़ता है भारत देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में। इसके जो गवर्नर है हाल फिलहाल में 25वें नंबर के हुए शक्तिकांत दास, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनमें जो बीपी कानूनगो है उनका कार्यकाल अभी जस्ट 1 साल के लिए बढ़ाया गया है ना, 2-2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो इन 4 गवर्नरों के भी नाम याद कर लीजिए, ये भी अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। 4 नाम देता, 5 नाम देता है, उसमें से बोलता है अब आप बताइए इसमें से कौन डिप्टी गवर्नर नहीं है ना, ऐसे चुनने के लिए आता है। तो बीपी कानूनगो, एस विश्वनाथन, एमके जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का पहला करंट अफेयर कंप्लीट होता है ना। आरबीआई बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अभी कोरोना जैसी महामारी की वजह से भारत देश में जो समस्याएं आ रही हैं, इसमें सरकार को अपनी राजकोषीय नीति और आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति, दोनों को बहुत अच्छे तालमेल से चलाना पड़ेगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था उठ सकती है और हम इस दुनिया को लीड कर सकते हैं, अन्यथा बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसने क्या किया है, बेरोजगारी के आंकड़े बताए हैं। मार्च 2020 में इसने कहा है कि बेरोजगारी की दर अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है 38.2% पर, ये सबसे निचला स्तर है, ऐसा कहना है किसका, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपको याद होगा श्रम मंत्रालय ने, रोजगार और श्रम मंत्रालय ने एक 20 कमांड सेंटर बनाए थे, कंट्रोल सेंटर बनाए थे, ताकि ये जो श्रमिक है यहाँ वहां जो फंस गए हैं, खासतौर से जो गरीब श्रमिक हैं प्रवसन की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो फंस गए हैं, वो क्या करें, उनकी कोई समस्या हो तो वो सीधे पहुंच सके किसके पास, सरकार के पास। तो जो सेंट्रल के हमारे मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट 4 स्वतंत्र प्रभार, क्या नाम है उनका, संतोष गंगवार, उन्हें इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है, ताकि राज्यों के साथ और केंद्र की दोनों की जो सामंजस्य है वो क्या अच्छा बन सके
और ये जो लोग फंस गए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में श्रमिक फंस गए हैं। आपने देखा कुछ अफवाहें फैलाई गई थी मुंबई में, है ना, 14 तारीख को। अब ये पॉलिटिकल थी कि कुछ और थी, वो सरकार का काम है देखना, हमारा काम नहीं है ना। लेकिन आपने देखा व्यवस्था बिगड़ सकती थी, व्यवस्था बिगड़ सकती थी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम ये चलते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया है, जो विदेशों में लोग फंस गए हैं उनका वीजा और ई वीजा दोनों की अवधि बढ़ा दी है। कितने मई तक? 3 मई तक, है ना। और इसके लिए सरकार ने किसी भी प्रकार कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया, क्योंकि जब डेट बढ़ाते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो विदेशियों के लिए एक और तोहफा है भारत सरकार की वजह से, हालांकि वो बेचारे फंस चुके हैं। आपको याद होगा विदेशियों के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत देश में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? स्टैंडर्ड इन इंडिया प्रोग्राम। पर्यटन मंत्री हमारे कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट था हमारे पास STPI। STPI क्या है भाई? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया। अब आपने देखिए, अब इसमें है क्या? सॉफ्टवेयर पार्क, है ना। सॉफ्टवेयर पार्क का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन वैली, है ना। सिलिकॉन वैली में क्या है? दुनिया भर की जितनी भी आईटी कंपनी है वहां के सबके बड़े बड़े दफ्तर हैं। वैसे भारत देश की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। उसके अलावा कुछ शहर और भी क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि नोएडा। यहाँ पर भी अब कुछ कंपनियां क्या कर रही है? अपने सेंटर बना रही है। जब किसी कंपनी को सेंटर बनाना होता है उसके पहले जरूरी है कि सरकार वहां पर एटमॉस्फेयर प्रदान करे, वहां पर सरकार कुछ रियायतें दे, वहां पर सरकार हाई स्पीड का ब्रॉडबैंड दे, वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके कंपनीज अपने हेडक्वार्टर बनाती। तो हुआ क्या है? सरकार ने क्या बोलते हैं, STPI, है ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया में, जो तकरीबन 60 के आसपास है भारत देश में, वहां पर 4 महीने के लिए जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं उनको क्या दे दिए? छूट दे दी है। ठीक है, 4 महीने का किराया उनसे नहीं वसूला जाएगा। तो 200 के आसपास ये सॉफ्टवेयर की MSMEs हैं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर की भी MSME होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना, जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं। और जो स्टार्टअप्स हैं, जो कम पैसों में क्या करते हैं, एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, उनको 4 महीनों के लिए क्या कर दिया गया? किराए में छूट दी गई है सरकार के द्वारा, ताकि जो कुछ बच्चे हैं जो नए नए आपने देखा जाते हैं, वो नई नई कंपनीज में जाते हैं, उनकी नौकरी ना जाए इस पेंडेमिक की व्यवस्था में। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक बार काफी पिछले महीने भी इससे एक विषय आ चुका है। ठीक, अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा एक सेंसर बनाया गया है। यह सेंसर क्या करेगा? सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर ये बता देगा कि उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं, एक बूंद पानी में कितने बैक्टीरिया, यहाँ तक कि 10 बैक्टीरिया होंगे तो वो भी वो बता देगा। करोड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, फिर भी वो अगर 10 बैक्टीरिया होंगे तो भी बता देगा। देखिए कितनी अच्छी मशीन है ना, लगभग फाइनल स्टेज में चल ही रही है। अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके तहत कार्य करता है? भारत देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? यही जो मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर गए थे काम करने के लिए, वो जो वापस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनको काम देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, बस इतना ही आपको सुनना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट खुशखबरी की बात यह है कि गोवा और मणिपुर एक ऐसे 2 राज्य हो गए हैं जहां पर कोरोना वायरस काफी दिनों से नहीं देखा गया है। तो बोला जा रहा है कि गोवा और मणिपुर कोरोना मुक्त राज्य घोषित हो गए, लेकिन अभी हमें देखना है कि कुछ दिन तक ये ऐसा होता है कि नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा, भारत देश में 54 जिले ऐसे हैं, 50 से ज्यादा जिले, जहां पर 2 हफ्तों से 14 दिनों से किसी भी प्रकार का कोई भी कोरोना मरीज नहीं देखा गया। तो ये भी एक खुशी की हमारे लिए बात है। लेकिन संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आपको पता है 1.5 लाख से ज्यादा मृत लोगों की संख्या हो गई है विश्व में। भारत देश में भी दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक ई कॉमर्स कंपनी है ना, ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सरकार ने क्या कहा है कि सिर्फ आप जरूरी सामान ही बस आप ले सकते, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अभी जो लग्जीरियस आइटम है और जो बेसिक चीजें हैं आप उनको यहाँ से वहां बेसिक चीजें आप ले जा सकते हैं। बाकी और भी कोई चीज है जैसे मोबाइल है या कोई चीज है वो आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक सरकार ये जो मरीजों की संख्या उनको कंट्रोल नहीं कर सकती तब तक लॉकडाउन सख्ती से पालन किया जाएगा, ये इनका कहना है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, BSNL SBI के साथ मिलकर एक क्या बना रहा है, पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि सरकारी कंपनी इनिशिएटिव ले रही है। आप देखते हैं हमेशा प्राइवेट कंपनियां आती हैं, लेकिन यहाँ पे BSNL प्लस SBI है ना, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाने की, पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहे हैं। BSNL के MD कौन है? पुरवार, है ना।
नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का ने एक ई लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है स्माइल। तो बहुत इजी गोइंग है स्माइल। इसके पहले कौन सा किया था इन्होंने, कोरोना से संबंधित राजकोप, है ना, राजकोप ऐप। नेक्स्ट देखिए, केरल ने भी एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है कोविड कुरिपुकल। कोविड कुरिपुकल, ये केरल का एक प्रोग्राम है ना। नेक्स्ट देखिए आपको पता होगा G20 की मंत्रियों की, फाइनेंस मिनिस्टर्स की और गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उसमें सिर्फ ये प्रश्न आ सकता है कि भारत देश की तरफ से किसने भाग लिया। ऑनलाइन ही भाग लेना था, हमारे भारत देश से भाग लिया किसने, निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक थी तो फाइनेंस मिनिस्टर मिले, तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। पहली फुल फ्लेज्ड, है ना, फुल फ्लेज्ड क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, पहली फुल फ्लेज्ड महिला फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने भी कई बार बजट पेश किए थे और वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी थी, तो प्रधानमंत्री का बड़ा पद था, है ना, इसीलिए तो वो टेम्परेरी फाइनेंस मिनिस्टर थी, लेकिन ये फुल फ्लेज्ड वुमेन है। फर्स्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, आईसीएमआर ने कहा है कि भारत देश में भी आईसीएमआर ने क्या किया, चमगादड़ों पर रिसर्च करी, बहुत सारे राज्यों से अलग अलग चमगादड़ लाए, तो 2 प्रजातियां उनको कोरोना की देखने को, 2 प्रकार के चमगादड़ों में कोरोना की प्रजाति देखने को मिल गई, कोरोना के वायरस मिल गए। पहली है टेरोपस और दूसरा है रोसेटस। तो 2 भारत देश में भी मतलब चमगादड़ों में कोरोना मिल रहा है, ये आपके लिए जानने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, तो नॉर्थ कोरिया ने किया है ना। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, और जो यहाँ का शासक है वो क्या है, किम जोंग उन। देखा है आपने, है ना, तानाशाह जैसे कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए CFTRI इट मींस सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। इन्होंने क्या किया है, हाई प्रोटीन बिस्किट्स बनाई है। क्यों, कोरोना वायरस में आपको पता है इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, इन्होंने हाई प्रोटीन की बिस्किट्स बनाई है और 500 किलो की क्या है, ज्यादा से ज्यादा जनता तक या कोरोना पॉजिटिव तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एम्स में भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ना। तो इस तरह रहा हमारा ये आज का करंट अफेयर। मैंने मंथली करंट अफेयर्स की भी श्रृंखला की शुरुआत कर दी है, जिसका पहला वीडियो मैंने आज ही कुछ घंटे पहले अपलोड कर दिया, जिसमें 15 दिन के करंट अफेयर्स आपको ऑडियो में मिलेंगे, वीडियो में नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितना समय था मैं उतना ही कर सकता था। ऑडियो में कोशिश करिएगा, बार बार सुनिएगा, और ऑडियो में सुनने में होते देखिए, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे आप किसी चीज को कंटिन्यूटी में देख नहीं सकते हैं, और देख भी लेंगे तो आप उसको गेन नहीं कर पाएंगे। ये मूवी नहीं है कि आप आराम से बैठे पॉपकॉर्न खा रहे हैं और आपको क्या होगा, चीजें याद हो जाएंगी। ये आपके पास इतना सारा डेटा है, ये जनरल स्टडीज है, विभिन्न विषयों का विभिन्न समूह है, तो जरूरी है कि आप क्या करिए, आराम से इजी गोइंग में उसको बार बार सुनिए, याद हो जाएगा। करंट अफेयर पर कमांड रखिए, कोई भी पेपर आएगा बहुत आराम से आप निकाल लेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह अगर आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।